नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस साल होने हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव। 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। सभी पार्टियों पर नजर रहेंगी कि वो अपने किन बड़े नेताओं को आगे करते हैं, किन जिम्मेदारियों के साथ। जैसा कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा है कि इस बार मुख्यमंत्री चेहरा क्या फिर से कमलनाथ होंगे, या सरकार गिरने के बाद हालात बदले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे कमलनाथ को बड़ा झटका देंगे। खैर, ये तो आती है कांग्रेस की बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी यही कुछ कयास लगाए गए थे कि 2023 में उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन परिवारवाद को बढ़ावा अब शायद मिलता नजर आएगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से ही बात करें तो महारेमन अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करते नजर आ रहे हैं, जो कि सिंधिया के बेटे हैं। आर्यमन को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में उनको लेकर कुछ बड़ी अपडेट भी सामने आई थी, उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली है। क्रिकेट एसोसिएशन के तौर पर उनके पद लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सवालात कई सारे खड़े हुए, लेकिन जिन हालातों में मध्य प्रदेश चुनाव 2023 होगा वो बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। ये बात आर्यमन ने भी एक इंटरव्यू के दौरान करी। नव वर्ष की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और उस पर साफ बातें करते नजर आए। लेकिन 2023 में शिवराज सिंह चौहान के बेटे को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और कई बड़े नेता जो जिम्मेदारियों के काबिल होंगे। सबसे खास बात, युवाओं को मौका मिलेगा। युवाओं में अगर बात करें तो युवाओं में सबसे ज्यादा चर्चाओं में नाम सिंधिया के बेटे का सामने आ रहा है। जिस दिन अमित शाह इनके घर गए थे वहां पर महारेमन साथ साथ नजर आए थे। अब जब मीडिया की नजरों के सामने आ रहा है तो चर्चा तो होनी लाजमी सी बात है। खैर, इसको लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार करी है कि आखिर किन जिम्मेदारियों के साथ यहां पर आर्यमन को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 को लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चाएं अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को लेकर भी शुरू हो चुकी हैं। आपको जानकारी देते चले कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकट देती नजर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें परिवारवाद को दरकिनार कर नेता पुत्रों को टिकट भी दे सकती है। और उसमें सबसे ऊपर नाम जो चल रहा है वो यहाँ पर चल रहा है सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया का। जी हां, आपको बता दें कि महारेमन सिंधिया को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई, कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया भी सामाजिक जीवन में काफी सक्रिय हैं। पिछले दिनों एमपीसीए के पदाधिकारी के रूप में महान आर्यमन सिंधिया की एंट्री को भी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। महारेमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की 6 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि महारेमन से पहले उनके दादा माधवराज सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की यहां पर शुरुआत तो इन्होंने कर दी है, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट की फील्ड में उतरे हैं वैसे ही क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उतरेंगे। महान आर्यमन सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ऐसा पोस्ट किया जिसको लेकर चर्चाएं अचानक शुरू हो गई। आपको बता दें, चर्चा इस बात की है कि उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी जीत होगी, जो राहुल गांधी ने भी कहा था कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी। और वहीं अब महारेमन सिंधिया का यह कहना है कि यहाँ पर जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दें कि जीडीसीए के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं, उपाध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जहाँ पर चर्चा इस बात को शुरू होती है कि बता दें कि आर्यमन की तरह उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया और दादा माधवराव सिंधिया ने भी क्रिकेट के पेस से अपने सियासी सफर की शुरुआत करी थी, जैसा कि आपको जानकारी दी। सिंधिया की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया के घर पहुंचे थे अभी, और साथ ही साथ अमित शाह का भी अभी दौरा देखने को मिला। और इस दौरान इस सियासी मंच पर उनके साथ उनके बेटे महारेमन सिंधिया भी साथ साथ नजर आ रहे थे। महारेमन सिंधिया की अगर बात करें तो हाल ही में जब उनका जन्मदिन भी मनाया गया था तो इस तरीके से बनाया गया था कि जनता के बीच मनाया गया था। एक तरीके से लग रहा था कि उनको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक सियासी पिच पर अभी तक नहीं उतरे। लेकिन उनकी बयानबाजी, उनके दिए हुए भाषण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महारेमन सिंधिया बहुत जल्द सियासी राजनीतिक दावपेच भी करते नजर आएंगे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खासकर। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि महारेमन सिंधिया क्या बड़ी भूमिकाएं निभा सकते हैं। सबसे पहले गौर किया जाए तो युवाओं के बीच इनका नाम अब काफी चर्चाओं में है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया क्रिकेट को लेकर इनकी बहुत जिज्ञासा है। वैसे सिंधिया की जिज्ञासा थी, वैसी माधवराज सिंधिया की जिज्ञासा थी। वो अब महारेमन सिंधिया ने ये बात कही कि ग्रामीण लेवल तक हमें क्रिकेट को लेकर जाना है, वहां पर हमें कई सारे टूर्नामेंट्स कराने हैं, जनता के बीच क्रिकेट की और प्रसिद्धि बढ़ानी है, उसके बाद सिलेक्शन करके आगे भेजना है। ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट खिलाना है। अब यहाँ पर युवाओं के बीच अच्छी खासी पकड़ बन रही है। सिंधिया की बात करें तो दादा परदादाओं के समय से जो विरासत चली आई सियासी सत्ता की, वही यहाँ पर सिंधिया भी फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह से इनके साथ हर कोई नजर आ रहा है। कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद सिंधिया तो और भी ज्यादा चर्चाओं में आ गए। एक चर्चा तो ये भी चले कि उनको इस बार मुख्यमंत्री चेहरा तक बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि महारेमन सिंधिया को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या वो सचमुच यहाँ पर आगे राजनीतिक तौर पर उतरेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव और 2022 में लोकसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में चर्चा इस बात की है कि क्या सचमुच महारेमन सिंधिया को इन चुनावों में कोई मौका देती है भारतीय जनता पार्टी।
क्योंकि आपको बताया जैसे कि यहाँ पर युवाओं के बीच अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है और अब जैसे यहाँ पर अपने पिता के साथ लगभग मंच साझा करते नजर आते हैं। अमित शाह जब इनके घर आए थे तो भी वहाँ पर साथ ही साथ नजर आ रहे थे यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महारेमन सिंधिया। और अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या परिवारवाद का जो एक नारा देती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, क्या वो खुद ही तोड़ती नजर आएगी? क्योंकि शिवराज के बेटे को लेकर चर्चा है तो सिंधिया के बेटे को लेकर भी चर्चा है। और यहाँ पर आपको बता दें, इसको इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है कि जैसे अमित शाह के बेटे सिर्फ क्रिकेट में दिलचस्पी जताते हैं और क्रिकेट बीसीसीआई के एक बड़े पद पर हैं, ऐसे में क्या सिंधिया के बेटे भी सिर्फ क्रिकेट के ही बीच सियासी चर्चाओं का विषय बटोरते नजर आएंगे, या आगे इनको यहाँ पर चुनावी सभाओं में उतारा जाएगा, या फिर उनको सिर्फ स्टार प्रचारक की भूमिका दी जाएगी, या फिर उनको टिकट दिया जा सकता है किसी सीट से? अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या फंसती नजर आएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखा आप सभी ने किस तरीके से आर्यमन को लेकर चर्चा बहुत सारी हो रही है। अब जैसा कि हमने भी कहा, युवा जोश है और इस जोश को अगर होश के साथ काम लिया जाए तो बहुत फायदा देगा। सिंधिया का भी आप देख चुके हैं, सिंधिया ने सरकार बनाई कमलनाथ की, सिंधिया ने सरकार गिराई कमलनाथ की। अगर कमलनाथ अपने दम से सरकार बनाए होते, उनके नाम सरकार बनी होती तो सरकार गिरती नहीं। 10 विधायक भी गए, 15 भी गए, 23 गए, 21 गए, कोई मायने नहीं रखता। अगर एक भी विधायक आपका साथ छोड़कर जा रहा है तो आपके नेतृत्व में गलत ही है, कहीं ना कहीं उसको तराशना पड़ेगा। लेकिन आर्यमन सिंधिया को लेकर जैसे एकदम से ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी को भी अब ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कांग्रेस में देखने को मिलता है, जो समाजवादी पार्टी, जो बसपा में देखने को मिलता है कि परिवारवाद को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर अखिलेश आगे हैं तो उनकी पत्नी आएंगी तो वो भी और ज़्यादा चर्चाओं में रहेंगी। वैसे अगर सिंधिया आगे हैं, उड्डयन मंत्री के तौर पर है, अगर उनके बेटे भी राजनीति में एंट्री कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा चर्चा बटोरेंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा मेहनत लगन के साथ यहाँ पर रैलियाँ जनसभाएँ करेंगे। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं चुनावों को लेकर चर्चाएं ऐसी ही जारी रहेंगी, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चाएं हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तमाम चुनावी बिछाद बिछा दी गई है। लेकिन आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इस बार? क्या फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी वहाँ कोई बड़ा खेला करेगी, या बीजेपी की जो सरकार बनी थी 15 महीने बाद, कमलनाथ की सरकार के 15 महीने गिराने के बाद सिंधिया के, क्या फिर से बीजेपी अपने आप को कंटिन्यू रखेगी? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस की तरफ से सीएम चेहरा कौन होना चाहिए और बीजेपी की तरफ से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। मिलते हैं ऐसी और खास रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।